सीधे आपको पिथौरागढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आप संबोधित कर रहे हैं। लाइव है। का काम करते हैं आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, अध्यक्ष शिव सिंह कार्की सरस्वती बिहार मोहानी, आदरणीय पूरनचंद जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता श्री सुरेश चंद्र जोशी जी, ब्लॉक प्रमुख प्रणाली सिन्हा सुनीता जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी प्रधानाचार्य पार्वती जगाती सरस्वती विहार, डॉक्टर मुकुल चंद कांडपाल जी, श्री सुरेश सयाल जी अध्यक्ष महिला आश्रम मोहानी, भाई धीरज बिष्ट जी, राजेंद्र प्रसाद जोशी जी आचार्य जी, इस महिला आश्रम के सचिव आदरणीय रणजीत सिंह जाला जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई गिरीश जोशी जी, राकेश देवलाल जी, भाई दीपक सिंह कार्की जी, सुनीता बाटला जी, ब्लॉक प्रमुख कविता चौहान जी, ब्लॉक प्रमुख बेड़ीहाट एवं बंटा सिंह, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वरिष्ठ महानुभाव इस कार्यक्रम में पधारे, आश्रम की हमारी आदरणीय मातृशक्ति और दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं और विद्यालय के जिनके निमित्त ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यालय के मेरे सभी भैया और बहन, मैं सबसे पहले तो आज जो एक बहुत ही भव्य यहाँ पर सभागार का निर्माण लोकार्पण संपन्न हो गया है, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस पुण्य धरा पर स्थित विद्यालय के प्रांगण में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हालांकि पिछले वर्ष भी मेरा यहां आने का कार्यक्रम बना था और आना भी मैं चाह रहा था और कार्यक्रम लग भी गया था, लेकिन उसी दौरान काफी ज्यादा मौसम खराब हो गया 2021 में, और उसके कारण से उस समय नहीं आ पाया। लेकिन आज आकर निश्चित रूप से बहुत ही, मैं सच कहूं तो स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और यहाँ का जो प्रांगण देख रहा हूं, जिस प्रकार से एक बहुत ही दिव्यता की ओर और सबके प्रयासों से लगातार, जिस प्रकार से श्रद्धेय कुशेरी जी ने यहाँ पर कहा कि इसको उद्यमिता के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, और जो आज मातृशक्ति के लिए अनेकों स्टार्टअप, अनेकों जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं विभिन्न क्षेत्रों में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से चल रहे, तो ये क्षेत्र भी आने वाले समय में एक बड़ा केंद्र इस दिशा में बनेगा, और सरकार का भी और हम सब लोगों का भी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार सारे काम नहीं कर सकती, आपकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे इतना बड़ा यहाँ पर जो एक प्रांगण निर्मित हो रहा है, ये सबके सहयोग से हो रहा है। उसी प्रकार से ये जो उद्यमिता के क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान के लिए और जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, वो संकल्प तभी पूरा होगा जब सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और श्रद्धेय कुशेरी जी ने जो कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का एक तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे। लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को अपने अपने स्थानों पर, हम जिस प्रकार से भी हमारे अंदर जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का इस्तेमाल, उस क्षमता का उपयोग कहीं न कहीं चाहे अपने स्वयं के लिए करें, और स्वयं के लिए करेंगे, अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए करेंगे, अपने ग्रामीण परिवेश के लिए करेंगे, ग्राम सभाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं आप सबको मैं बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी मातृशक्ति यहाँ पर है। आज मैं यहाँ पर इतनी बड़ी मातृशक्ति को देखकर और अनेकों स्थानों पर प्रदेश के अंदर में जहां भी जाता हूं, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि जितने भी हमारे सरकारी स्टॉल लगे होते हैं, उन सारे सरकारी स्टॉलों पर हमारी जो मातृशक्ति है, जो उनके द्वारा अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं,
जिन स्थानीय उत्पादों का वो आज निर्माण कर रहे हैं, जिनका विपणन कर रहे हैं, बाजारों में बेचने का काम कर रहे हैं, अपने हिलांस और हिमाद्री के नाम से जो हमारे यहाँ के जो ब्रांड है, उन ब्रांडों के माध्यम से उनकी मार्केटिंग हो रही है। हालांकि हम उसको आगे एक जगह पर इंटीग्रेटेड करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब हम उन उत्पादों को देखते हैं तो आप सच मानिए कि कई बार ऐसा होता है कि ये उत्पाद हमारे, ये बड़ी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, जिनको मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल करने का काम करते हैं, जिनको मेरी माताएं बहनें उत्तराखंड की, जिनको निर्मित करने का काम करती हैं, जिनको बनाने का काम करती हैं। आज जो भावराव देवराज जी के नाम से ये सभागार बना है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि पूज्य हेडगेवार जी ने जिन नवयुवकों को अपने स्नेह से सिंचित कर देश भर में समाज का काम करने के लिए, राष्ट्र का काम करने के लिए, जिनको पूरे भारत भर के अंदर भेजा था, उनमें से स्वर्गीय भावराव जी ने, श्रद्धेय कोश्यारी जी तो उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने भी संघ के काम को आगे बढ़ाया था, समाज के काम को आगे बढ़ाने का काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने का काम और राष्ट्र सेवा में लगाने का काम स्वर्गीय भावराव देवराज जी ने किया था। और उनका कथन था कि व्यक्ति को संगठन से जोड़ने की जो अद्भुत कला उनके अंदर थी, उसका चूंकि मैं भी आज यहाँ पर भावराव देवराज सभागार का जहाँ लोकार्पण हो रहा है, मैं विश्वविद्यालय के दिनों में लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ता था, तो उस समय हम लोगों ने स्वर्गीय भावराव देवराज की स्मृति में एक लखनऊ विश्वविद्यालय में विशाल द्वार का निर्माण किया था। इसलिए क्योंकि बचपन से कभी हमको उनके साथ काम करने का प्रत्यक्ष रूप से कभी ऐसा अवसर नहीं मिला, लेकिन जितना भी उनके बारे में सुना, मैं आज इस अवसर पर उस महान विभूति को भी सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि जिनकी प्रेरणा से आज हजारों लाखों ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं जो आम जन समुदाय के कहीं न कहीं उनके उत्थान के लिए अपने कामों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। विद्या भारती बहुत सारे प्रकल्प चला रही है, जैसा भुवन जी ने यहाँ से बताया, और विद्या भारती के प्रकल्पों में परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का भी प्रयास है कि उन सभी प्रकल्पों को, उन जो भी हमारे प्रकल्प चल रहे हैं, विद्यालय चल रहे हैं, उन सभी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान जिस प्रकार से भी हो सकता है, उस योगदान को हम लोग सुनिश्चित करें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं जो यहाँ पर हैं, निश्चित रूप से क्योंकि ये विद्या अध्ययन का अवसर, शिक्षा अध्ययन का अवसर, और एक शिक्षार्थी के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में ये एक ऐसा समय है बढ़ते खबरों में आगे, उधर देहरादून से खबर जहां पर धामी सरकार की कैबिनेट की एक बैठक है, सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक, सीएम धामी करेंगे